तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सींड़ अर्थात शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने अर्थात अंगद ने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसते हुए बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरि जैसे। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरि जैसे। और इस प्रकार अंगद ने तुरंत ही एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हर्षित होते हुए बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटपु सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंद राखो है अनुमाना। भुजा बिटपु सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंद राखो है अनुमाना। और इस प्रकार
आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गया सभा मनने कुन मुरा बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण यूर्भा क्रोध विशेषी। कयऊ सभा मनने कुन मुरा बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण यूर्भा क्रोध विशेषी। और इस प्रकार भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों की शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देख कर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मात गज जूथ महू पंचानन चले जाए। राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाए। जथा मात गज जूथ महू पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाए। और इस प्रकार सभा में अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करते हुए वह अंगद निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।